नमस्कार। आज हम सांसारिक हवाओं की आखिरी जोड़ी को समझने की कोशिश करेंगे, सुख और दुख। लेकिन शुरुआत मैं सुख और दुख से नहीं करना चाहती। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ अवेयरनेस से। कभी ध्यान दिया है जब आप शांत बैठे होते हैं और मन थोड़ा स्थिर होता है तो अवेयरनेस को बनाना नहीं पड़ता, वो पहले से ही होती है। बस हम उसे पहचानते हैं और धीरे धीरे मेडिटेशन हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। अवेयरनेस खुद को डिफाइन नहीं करती। सुख आता है, दुख आता है, लाभ आता है, हानि आती है, प्रशंसा मिलती है, आलोचना भी, यश मिलता है, अपयश भी। ये सब अनुभव है। लेकिन अवेयरनेस इनमें से कुछ भी नहीं, वो सिर्फ जानती है। शायद यही से आज़ादी शुरू होती है। हम अक्सर कहते हैं, मैं दुखी हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ध्यान दीजिए, जिस पल मैं अपने अनुभव को अपनी पहचान बना लेता हूँ, उस पल तनाव शुरू हो जाता है, पकड़ शुरू हो जाती है, मन सिकुड़ने लगता है। चाहे वो डेफिनेशन बिल्कुल सच ही क्यों ना हो, फिर भी खुद को डिफाइन करना मन को थोड़ा सा तंग कर देता है, थोड़ा सा बांध देता है। शायद इसीलिए कुछ परंपराएं सुख और दुख को सबसे पहला सांसारिक हवा मानती है, लेकिन बुद्ध उसे हमेशा आखिर में रखते हैं। क्यों? शायद क्योंकि ये सबसे मुश्किल है। लाभ बाहर होता है, यश बाहर होता है, प्रशंसा बाहर से आती है, लेकिन सुख और दुख सीधा शरीर में महसूस होते हैं। ये बहुत पर्सनल है और धीरे धीरे कई लोग सुख और दुख के नौकर बन जाते हैं। हर फैसला एक ही सवाल से होता है, मुझे अच्छा लगेगा या नहीं, मुझे तकलीफ होगी या नहीं। पूरी जिंदगी कंफर्ट के आसपास घूमने लगती है या डिस्कम्फर्ट से बचने के आसपास। फिर जब दुख आता है, मन कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कुछ गलत हो रहा है, जिंदगी मेरे खिलाफ है। और जब सुख आता है, मन कहता है, सब कुछ परफेक्ट है, मैं सक्सेसफुल हूँ, अब जिंदगी सही चल रही है। ध्यान से देखिए, हम टेम्पररी अनुभव से अपनी पहचान बनाना शुरू कर देते हैं। एक मेडिटेशन टीचर अपना एक अनुभव बताते हैं। जवानी में उन्हें एक बहुत भारी चीज़ उठानी पड़ी हाथों में। तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ अलग देखा। दर्द था, लेकिन उस दर्द के खिलाफ लड़ना ज़रूरी नहीं था। दर्द था, लेकिन शिकायत करना ज़रूरी नहीं था। दर्द था, लेकिन मन को परेशान करना ज़रूरी नहीं था। उन्हें लगा एक और चीज़ है जो इस दर्द से भी ज़्यादा कीमती है, एक शांत मन। और उस शांत मन को बचाए रखना सबसे ज़रूरी था। बाद में मेडिटेशन में उन्होंने बहुत गहरा सुख भी महसूस किया, बहुत आनंद, बहुत खुशी। पहले उन्हें लगा मेडिटेशन तो न्यूट्रल होनी चाहिए, ये इतना सुख क्यों? फिर वही सीख दोबारा सामने आई। इस बार भी पकड़ना मत, ये मत सोचना, देखो मैं कितना अच्छा ध्यान कर रहा हूँ।
इस सुख से भी अपनी पहचान मत बनाना। सुख को सुख रहने दो, दुख को दुख रहने दो। रोज का ध्यान ये सिखाता है, कभी सुख कभी दुख, कभी उदासी कभी खुशी, इन सब के बीच एक धागा चलता रहता है, अवेयरनेस का, प्रेजेंस का। धीरे धीरे हम रोलर कोस्टर पर बैठना छोड़ देते हैं। सुख आया तो बहुत ऊपर नहीं उड़ते, दुख आया तो बहुत नीचे नहीं गिरते, क्योंकि अब हमने एक और चीज़ खोज ली है जो सुख से भी गहरी है और दुख से भी। वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस सुख को जानती है, दुख को भी जानती है, लेकिन खुद ना सुख बनती है ना दुख। और हर बार जब हम खुद को किसी अनुभव से डिफाइन करते हैं, हम थोड़े और छोटे हो जाते हैं, थोड़े और सिकुड़ जाते हैं, थोड़े और बंधन में आ जाते हैं, थोड़े और कम आज़ाद हो जाते हैं। शायद ये बात थोड़ी डरावनी भी लग सकती है। अगर मैं अपनी पहचान ही नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? हमने अपनी पूरी ज़िंदगी एक इमेज बनाई है, उस इमेज को बचाया है, उसका बचाव किया है, उसे दुनिया को दिखाया है। मेडिटेशन पहली बार कहती है, थोड़ी देर के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट को आराम दो और देखो क्या होता है जब तुम कुछ बने बिना भी सिर्फ हो। इसका मतलब ये नहीं कि पैर में कांटा चुभ जाए और उसे निकालो ही मत, नहीं। कांटा निकालिए, बीमारी का इलाज कीजिए, दर्द कम कीजिए, सुख का आनंद भी लीजिए, लेकिन अपने अंदर की जिंदगी इन दोनों पर मत टिकाइए। सांसारिक हवाएं चलती रहेंगी, सुख आएगा दुख आएगा, ये रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे वो हमें पहले की तरह हिला नहीं पाएंगे। और आज की बात एक लाइन में, एक ही वर्ल्डली विंड से 2 बार मत हिलना, एक बार घटना से और दूसरी बार उस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया से। आज के लिए बस एक बात नोटिस कीजिए, जब सुख आए तो मन क्या करता है, जब दुख आए तो मन क्या करता है। और फिर खुद से पूछिए, क्या मैं अपने अनुभव हूँ या मैं वो हूँ जो उन्हें देख रहा हूँ। अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे कि 8 सांसारिक हवाओं के बीच एक स्थिर जीवन जीना क्या सच में संभव है।